माही संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? क्या संभालूं मैंने अपनी सोनी को खो दिया। वो अब कभी नहीं आएगी शब, कभी नहीं आएगी। मम्मी जी को क्या कहूँ? जाते जब मम्मी जी नहीं थी तो और सोनी एक दूसरे का मायका था। और सोनी एक दूसरे का मायका थे। जब मेरी सोनी मेरा मायका थी, मैं उसे कहाँ से लाऊं? हौसला रखो माही, तुम हिम्मत नहीं हार सकती, वरना मम्मी जी को कौन संभालेगा? उनका तो रो रो कर बुरा हाल है। हे भगवान, हाँ मम्मी जी, और वहां वो बेचारा जीत, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। नाम भी मत लेना उसका, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। मेरी बहन का गुनहगार है वो। माही, जीत सोनी से प्यार करता था, तुम क्या कह रही हो? प्यार करता था? अगर प्यार करता था मेरी बहन से तो उसे मरने क्यों दिया? माही तुम्हें हो क्या गया है? जीत भी अंधेरे में था, उसे कुछ नहीं पता था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोनी अपने दुख के बारे में किसी को नहीं बताती थी, तुम्हें भी नहीं। मान लेते कि सोनी अपने दुख के बारे में किसी को नहीं बताती। आज के बाद हमारा ना उस घर से ना उस घर के किसी इंसान से कोई रिश्ता। उसे उसके जुर्म की सजा मिलकर रहेगी। वो हर जुर्म जो उसने मेरी सोनी के साथ किया, वो उसकी सजा खुद भुगतेगा वो शख्स। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो भाई, इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कौन? अरे भगवान जाने कौन है। डॉक्टर, जीत खुराना? नहीं, मुझे नहीं पता, रिसेप्शन पे पूछिए आप। जीत खुराना? जी आप उनके घर से? जी हाँ, आइए मेरे साथ। सर, पल्स डीप हो रहा है सर। वार्ड बॉय जल्दी से ऑक्सीजन लेके आओ, जल्दी। कैसा मेरा पुत्र? चोट ज्यादा तो नहीं आई ना? ब्लड लेके आओ नर्स प्लीज। नर्स, कैसे मेरा भाई? अरे उसको इतनी चोट कैसे आई? नर्स! पापा पूछो ना, पापा पूछो ना।
ये सब कैसे? देखिए मिस्टर जीत खुराना सड़क पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे। उनके सर पर भारी चोट लगी है। कोई डर वाली बात तो नहीं है ना? देखिए अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि पेशेंट के सर पे जो चोट लगी है उससे उनके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा है। बस दुआ करिए कि ऐसा ना हुआ। ठीक है तेरा बाप पापा मेरे बच्चे को ठीक करते हैं तो आप लोग क्या जीतन ठीक करते हैं। मच्छर दे बच्चे पीछे लगे हैं मेरे। हाय हाय ओए होए, ये सारे मच्छर मेरे को ही क्यों काट रहे हैं? कहाँ फंस गए हम लोग? हाय ओए, देख ली ना उस मनहूस सोनी की कुंडली की करामात? अरे वो मर के भी हमारे पीछे पड़ी है, चैन से नहीं रहने दिया, जेल की हवा खिला दी ना हमको। हे भगवान, मैं तेरे को कितना मना करती थी, दुर्गा दुर्गा उस बला से बच के रह, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। इस उम्र में भी अब क्या क्या देखना बचा है, जेल की हवा खानी पड़ गई ना। मेरे सारे जन्म की तपस्या पूजा पाठ 1 मिनट में तबाह हो गया, सब सत्यानाश हो गया उस मनहूस सोनी की वजह से। अरे वो तो मर के भी चैन नहीं पाएगी, मैं बता ही देती हूँ। हे भगवान, ओए पीछे छोड़ मेरा मच्छर के बच्चे। हाय, ये इतना गंदा खाना मेरे लिए? ये खाना खाने लायक है ये क्या? अरे कोई है? ये खाना क्या इंसानों के खाने लायक है? अरे ये पत्थर जैसी रोटी मैं नहीं खा सकती। अरे भाई, मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ, मुझे घर का अच्छा सा बना हुआ खाना चाहिए। मैं ये खाना नहीं खा सकती। पता नहीं किसने अपने गंदे हाथों से ये रोटी बनाई है। मैं नहीं खा सकती ये खाना, ले जाओ। तुम जाओ। खाने को छी बोलती है बुढ़िया, या बारात में आई है? खाना है तो खा, वरना चुप बैठ। जब से आई है बक बक करके पूरे थाने के कान खा गई है। ओ मैडम जी, चुप करके बैठो, नहीं तो तहखाने वाली सुनसान कोठरी में डाल दी जाओगी। फिर वहां जी भर के चिल्लाती रहना, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा, समझी? तो खाना मिलना ही नहीं चाहिए। ये हवलदारनी है, जल्लाद है। अरे रब जी, यहाँ जेल में कितने दिन और सड़ना पड़ेगा। कितना भला परिवार, और कोई हमसे मिलने भी नहीं आया। अरे कोई तो हमारी जमानत देकर हमें यहाँ से ले जाता। कुकी से तो उम्मीद करना ही बेकार है। भाई है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। पता नहीं घर वाले हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या होगा हमारा? दुर्गा, अरे मैं कितनी देर से बोले जा रही हूँ तो तुम जवाब ही नहीं देती है। इतनी देर से बक बक कर रही हूँ और तेरे कानों में रुई ठूसी हुई है, सुनाई नहीं देता क्या? हाय मेरे रब जी, पिछले जन्म में मैंने क्या कोई पाप किया था जो इस जन्म में इतनी बड़ी सजा दे रहा है? दिन रात तेरी पूजा करती हूँ रब जी, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल से निकालो रब जी, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तंग आ गई हूँ।
खुराना साहब हैं? हमने तो जैसे ही सुना भाई साहब हम तो बस दौड़े चले आए। मास्टर जी, अब जीत कैसा है? डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे जी। हैं? कहते अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। रब ही जाने ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी हम टोनी के सदमे से उभर ही नहीं पा रहे थे कि जीते के साथ ये हो गया। मैं इनसे यही कह रही थी कि पता नहीं क्यों रब आपके परिवार के साथ बड़ी नाइंसाफी करता जा रहा है। मम्मा भी घर पे नहीं है। लेकिन खुराना साहब हौसला ना छड़ना, हौसला रखो। हाँ जी, वही तो अब समझदारी उसी में ही है। वो मोनी भैन जी ते माही घर पे ही हैं। दोनों ठीक है ना? हाँ मास्टर जी, वो दोनों ठीक है। माही आना चाहती थी वो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हद तक जी उनका गुस्सा भी जायज है। मैं उनके दिल की हालत समझ सकता हूँ। वो ना हो जी, इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है और उसकी सजा भी हमें मिल ही रही है। देखना तेरे भरा जीते किस हालत में पड़ा हुआ है वहां। देखो किस हालत में पड़ा हुआ हमारा जीता। इससे बड़ी सजा हमारे लिए और क्या होगी। क्या आप अभी तक उसी शहर में? मैडम आप फौरन वो शहर छोड़िए। देखिए आप खुद तो फंसेंगे और हमें भी फंसवाएंगे। मैंने सुना है जीत हॉस्पिटल में। देखिए मैडम, अगर जीत को होश आ गया और उसने आपके और हमारे बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया तो सबसे पहले आप ही फंसेंगे। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए मैडम, प्लीज। मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग प्लीज मेरी फिक्र करना बंद करो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, ओके? लेकिन मैडम आप समझ नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ। डोंट वरी, आज रात मैं भी ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। बस अपना एक पर्सनल काम कर, उसके बाद। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। मैडम मरवाएगी सबको। चलो अपन लोग तो निकलते हैं। जाने से पहले बस एक बार मैं अपनी जीत को देख कि वो ठीक है कि नहीं। नहीं तो मेरे दिल को बिल्कुल चैन नहीं आएगा।